तो डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल की नई मूवी अब बस कुछ 10-15 दिन में रिलीज होने वाली है इंडिया के अंदर, और इसको लेके मेरी एक्साइटमेंट छप्पड़ फाड़ है कसम से। इसलिए मैंने सोचा कि इस एक्साइटमेंट की आग में घी डालते हुए डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल पे एक वीडियो बना दी जाए। क्यों, है ना मस्त प्लान? नहीं। हाँ, तो आज की वीडियो में अपन डीमन स्लेयर की एक ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। बेसिकली द क्वेश्चन हियर इज कि आखिर मुजान इन्फिनिटी कासल क्यों बनाया था और ये कासल क्या रिप्रेजेंट करती है। वेल, आई हैव द आंसर, लेकिन एक मिनट शुभ, ये बताओ, ये जो तुम इन्फिनिटी कासल वाली पोस्टर यूज कर रहे हो, ये इतनी ब्लर और लो रेजोल्यूशन क्यों है? ठीक है, एक काम करना, नई फोटो खोजने की बजाय इस ब्लर फोटो को ही विकपी फोटोरपी की मदद से हाई रेजोल्यूशन कर दो और ब्लर भी हटा दो, मतलब फिक्स कर दो। एंड वॉइला, द फोटो इज फिक्स्ड नाउ। विकपी फोटोरपी एक जबरदस्त एआई टूल है जिसकी मदद से आप किसी भी तरह की डैमेज्ड फोटो को ठीक कर सकते हो, चाहे फोटो ब्लर हो, रेजोल्यूशन लो हो। जस्ट कुछ क्लिक्स करो और भैया तुमको क्रिस्टल क्लैरिटी की फोटो मिल जाएगी। लो रेजोल्यूशन फोटो को तो HD, 4K, 8K, 16K तक स्केल कर सकते हो मस्त वे में। बेस्ट पार्ट इसकी फोटोरपी को इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा आसान है। I mean, तुम खुद देख लो इंटरफेस कितना ज्यादा सिंपल है, 2-4 क्लिक्स में सब होता है। अब कई बार हमारे पास पुरानी फैमिली फोटोज होती है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट रहती है। वेल, इन पुरानी फोटोज को आप इजीली कलराइज कर सकते हो या इवन रिपेयर कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपके पास कुछ नाइट टाइम की फोटोज है जिसके अंदर नॉइज बहुत ज्यादा आ गई है तो भैया ये भी फिक्स हो जाएगा। नॉइज वॉइस सब हटा के एकदम क्रिस्टल क्लियर फोटो मिल जाएगा। और हाँ, ब्लर किसी भी तरह का हो, मोशन ब्लर, लेंस ब्लर, सब यहाँ फिक्स होता है। इन शॉर्ट यहाँ एक ही जगह पे मिल जाती है सारी चीजें, जैसे इनहैंस, रीस्टोर, अपस्केल, कलराइज, डी-नॉइज एंड बहुत कुछ और। एकदम ऑल इन वन टूल है मित्रों। तो अब देर मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है, उस पे क्लिक करो और अभी के अभी हिटपॉ फोटोरपी को ट्राई करके देखो। 雷の呼吸1の型霹靂一閃 कमिंग टू इन्फिनिटी कासल, वेल, ये जो इनफाइनाइट मेज है ये कोई रैंडम लोकेशन नहीं है, रादर इसके हर कॉरिडोर, हर एक स्टेयरकेस में एक गहरा राज छिपा है। बहुत से लोग सिर्फ इसे एक फाइनल बैटल ग्राउंड समझते हैं, लेकिन इसकी जो साइकोलॉजी है, इसकी जो कहानी है वो बहुत ज्यादा गहरी है। ये एक ऐसी जगह है जो डीमन किंग मुजान किबुत्सुजी की साइकोलॉजी का एक फिजिकल रूप है और डीमन स्लेयर्स के लिए एक अल्टीमेट साइकोलॉजिकल टेस्ट है। पूरे कासल का मास्टरमाइंड मुजान खुद है, लेकिन इसकी ऑन द ग्राउंड कंट्रोलर है नाकिमे। वो बीवा प्लेइंग डीमन है ना, वही। नाकिमे का ब्लड डीमन आर्ट इस कासल को लिविंग या फिर ब्रीदिंग एंटिटी बना देता है, और तभी तो वो इस कासल को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट करती है, किसी को कहीं भी पहुंचा देती है, कोई सा भी दरवाजा खोल देती है, ऑल दैट। जी हाँ, वो ग्रेविटी तक को वार्प कर सकती है, डोरवेज क्रिएट करती है और स्लेयर्स को तो एक डिमेंशन से दूसरे में टेलीपोर्ट कर देती है। ये जो कासल की डिसओरिएंटिंग पावर है, ये स्लेयर्स को ना सिर्फ फिजिकली थका देती है लेकिन मेंटली भी काफी चैलेंज करती है, क्योंकि अचानक से एनवायरनमेंट ही बदल जाएगा। इस कासल के अंदर मुजान की जो स्ट्रेटजी है उसे हम साइकोलॉजी में एंट ट्रैप कहते हैं। देखो, आइडियली मुजान को या फिर उसके अपर मून्स को इन डीमन स्लेयर्स को एक एक करके हंट करना पड़ता, राइट? लेकिन इस कासल की मदद से वो एक ही बार में सारे हाशिरास को, डीमन स्लेयर्स को एक जगह पे बुला लिया और वो एक ही झटके में इन सब को खत्म करना चाहता है। वेल, इसके पीछे उसकी सोच क्या है? सोच, और रादर वी कैन से उसका बिलीफ ये है कि ये जो डीमन स्लेयर्स या हाशिरास हैं वो एंट्स जितने कमजोर हैं जो कि उसके ट्रैप्स में आ जाएंगे और उसके अपर मून्स के सामने टिक नहीं पाएंगे। ये स्ट्रैटेजी मुजान की एरोगेंस को एक फिजिकल फॉर्म देती है। एक समय मुजान को अपनी मौत का डर था, जिसके बाद वो डीमन बना और फिर वो हजारों साल तक छिपता रहा। क्यों छिप रहा था? योरिची द गोट के कारण। लेकिन जब वो फाइनली सामने आता है तो वो एक ऐसी जगह पे आता है या फिर ऐसी जगह पे सबको ट्रांसपोर्ट करता है जहां पे वो 100% सिक्योर फील करता है। उसका होम ग्राउंड है ये। इन्फिनिटी कासल का डिवाइड एंड कॉन्कर प्लान और एंट ट्रैप मेंटालिटी उसके नार्सिज्म से डायरेक्टली आती है। ये स्ट्रैटेजी एक प्रैक्टिकल प्लान से ज्यादा मुजान के अंदर के ईगो को स्ट्रोक करती है, या फिर ये हमें दिखाती है कि मुजान को लगता है कि वो सबसे सुपीरियर है। नाउ इन्फिनिटी कासल
कासल सिर्फ एक फिजिकल स्पेस नहीं है, बल्कि ये मुजान के दिमाग का एक प्रतिबिंब है। मुजान की कहानी एक दुख भरी दास्तां से शुरू हुई थी। बचपन से ही वो एक टर्मिनल इलनेस से लड़ रहा था और कहीं ना कहीं उसके अंदर मौत का बहुत ज्यादा डर था। जब एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी ने मुजान को लिटरली एक डीमन में तब्दील कर दिया, तब मुजान का सिर्फ एक मकसद था और वो था मरना नहीं है, और वी कैन से मौत के डर से आजादी। उसकी यही ऑब्सेशन उसके हर एक एक्शन को ड्राइव करती है, चाहे वो ब्लू लिली वाले स्पाइडर को ढूंढना या फिर नेजुको को कंज्यूम करने की चाहत, क्योंकि नेजुको अब सन को कॉन्कर कर चुकी है। ये इन्फिनिटी कासल मुजान के डर और उसके ऑब्सेशन का ही एक रूप है। द इन्फिनिटी कासल्स एवर शिफ्टिंग अनप्रेडिक्टेबल कॉरिडोर्स और इलॉजिकल आर्किटेक्चर मुजान के इस फ्रैक्चर्ड साइकी को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे मुजान के पास कई ऑर्गन्स हैं, कई हाथ है, 7 दिल है, 5 दिमाग है, उसी तरह मुजान का जो माइंड और उसके जो थॉट्स हैं वो भी फ्रैगमेंटेड हैं एंड chaotic हैं। सिमिलरली कासल का जो लेआउट है वो डिसऑर्गेनाइज्ड है और chaotic है। और ऐसा लगता है मानो ये कासल नहीं बल्कि उसके दिमाग की रिप्रेजेंटेशन है, उसके दिमाग के टुकड़े टुकड़े करके इसे बनाया गया है। अब इस कासल की सबसे अमेजिंग बात यह है कि इसके अंदर सनलाइट की एक बूंद नहीं है। लाइट से है, सनलाइट नहीं है। मुजान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है ना कि सनलाइट में लौंडा जल जाता है, तो भैया उसको इसने यहां एलिमिनेट कर दिया। इन्फिनिटी कासल लिटरली मुजान का सेफ हेवन है, क्योंकि यहां वो कई घंटों तक, दिनों तक लड़ सकता है, क्योंकि सनलाइट तो आएगी नहीं। इस कासल की हर एक दीवार, हर एक रूम उसके मौत के डर और इमॉर्टैलिटी की चाहत की गवाह है। देखो मुजान डरता तो है, क्योंकि पास्ट में योरिची उसके साथ क्या किया था ये आप सब लोग जानते हो। नहीं जानते हो तो मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना। तो हाँ, इन्फिनिटी कासल उस कॉन्टेक्स्ट में एक ऐसी जगह बन जाती है जो कि मुजान ने खास करके बनाया है, जहां पे कोई मुजान को घेर नहीं सके, जैसे योरिची ने घेर लिया था एक बार। अब इन्फिनिटी कासल का जो डिजाइन है वो मुजान के लिए बस सुविधा नहीं है, बल्कि डीमन स्लेयर्स के लिए भी प्रॉब्लम्स है, स्पेशली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। इसके एंडलेस वुडन रूम्स, हॉल्स एंड एवर शिफ्टिंग कॉरिडोर्स स्लेयर्स को ना सिर्फ अलग कर देते हैं, बल्कि उन्हें डिसओरिएंट भी करते हैं। स्लेयर्स को लिटरली अपने दोस्तों के पोजीशन का अंदाजा नहीं लगता, दोस्तों छोड़ो अपनी पोजीशन का अंदाजा नहीं लगता, क्योंकि कभी भी रूम बदल जाएगा और फिर नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना मुश्किल है। ये तो मुजान का घर है, वो तो कर चुका है। तो सोच के देखो, मुजान ने इसलिए इसको ऐसा डिजाइन किया क्योंकि ऑन पेपर ऐसा लगता है कि यहां डीमन स्लेयर्स इवन हाशिराज को मुजान और उसके अपर मून्स इजीली खत्म कर देंगे। अगेन ऑन पेपर मुजान को ऐसा ही लगा था, लेकिन रियलिटी में क्या हुआ ये तो आप मूवी में देखोगे ही कि अकाजा के साथ क्या होता है। स्पॉइलर अलर्ट, प्लान फेल कर गया मुजान का, टपक गया मुजान। देन कासल के अंदर जो वार्प्ड ग्रेविटी है इधर से उधर शिफ्ट होती है, इससे भी स्लेयर्स को परेशानी तो होती है, कंफर्टेबल नहीं रहते वो। अगर हाशिराज को हटा दिया जाए तो ये कासल नॉर्मल डीमन स्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है, स्पेशली उनके लिए जो कि कभी आज तक मुजान को देखे भी नहीं थे, जो कि 99.99% डीमन स्लेयर्स हैं। एंड दैट आल्सो मेक्स अस वंडर कि मुजान अपने आप को कितना अच्छे से छुपा के रखा था कि मोस्ट ऑफ द डीमन स्लेयर्स इवन हाशिराज उसे कभी देखे ही नहीं, ये अपना तांजीरो बस देख लिया था। तो ऐसे में इस कासल के अंदर की जो फाइट्स है वो सिर्फ फिजिकल नहीं रह जाती, बल्कि इमोशनल और पर्सनल भी है। अभी तो यहाँ के जो बैटल्स हैं उसके अंदर कुछ ज्यादा ही इमोशन है और पर्सनल बातें भी निकलती है, जैसे चाहे आप डोमा की बात कर लो या अकाजा वाली बैटल, सब के अंदर चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, पर्सनल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे। इतना ही नहीं, इनोस्के और जेनित्सु का कैरेक्टर भी काफी सारे इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजरेगा, उनकी भी पास्ट हमारे सामने आएंगी। ओवरऑल काफी इंटेंस रहता है बैटल यहाँ। ये फाइट सिर्फ विलन को हराने के लिए नहीं, बल्कि डीमन स्लेयर्स के अपने पुराने ट्रॉमा को फेस करने के लिए भी है। ये कासल उनके ग्रीफ, ट्रॉमा और लोनलीनेस को वेपनाइज करता है, उन्हें अलग करके और उनके डर का सामना करवाकर। यहाँ स्लेयर्स को जीतने के लिए सिर्फ लड़ाई नहीं करनी, सिर्फ तलवार नहीं चलानी, नहीं, अपने बॉन्ड्स को समझना है, देन अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, देन उसी इमोशन को वेपनाइज करना है, रेजिलियंस को दिखाना है। इन शॉर्ट कासल के अंदर काफी कुछ करना है इस कासल को गिराने के लिए। इसलिए कहता हूं कि इन्फिनिटी कासल जो है वो मुजान की जो दानवीय प्रवृत्ति है ना, उसका लिटरल मैनिफेस्टेशन है। अब यहां हम एक और बात समझ पाते हैं कि मुजान इतना रूथलेस है कि वो हर चीज को सिर्फ इस मामले में देखता है कि ये मेरे काम आएगा या फिर ये मेरे काम नहीं आएगा। इस कासल में लोअर मून्स को एंट्री नहीं मिलती, टपका दिया सबको मुजान। सिर्फ अपर मून्स जो कि मोस्ट ट्रस्टेड एंड मोस्ट पावरफुल है मुजान के लिए, वही यहां पे रहते हैं। और कई दूसरे डीमंस को भी रखा है छोटे मोटे स्लेयर्स को संभालने के लिए, अपना खून इंजेक्ट करके, जिससे वो डीमंस भी काफी पावरफुल हो गए हैं। सो यू सी, मुजान उन डीमंस को तुरंत हटा देता है जिसे वो यूजलेस समझता है। इनफैक्ट नाकिमे के साथ भी वही किया था जब नाकिमे काइंड ऑफ कंट्रोल हो गई थी। फाइनल बैटल के लिए मुजान ने मास प्रोड्यूस डीमंस की एक आर्मी बनाई, मतलब वही जरूरत से ज्यादा ब्लड दे दिया डीमंस को, जिससे वो डिफॉर्म हो गए, ग्रोटेस्क डीमन बन गए। अगेन मुजान के थॉट्स का रिप्रेजेंटेशन हुआ। बट देन अगर बात अपर मून की करते हैं तो वो अपने फॉर्म में इंटैक्ट है, काफी हाई
लेवल के पावर पे हैं और वो हाशिराज को बहुत खतरनाक टक्कर देते हैं। इनफैक्ट वो मुजान से ज्यादा पर्सनालिटी एंड इमोशंस रखते हैं और इसीलिए जो अपर मून्स मरते हैं उनका फॉल काफी ज्यादा ट्रैजिक होता है। ट्रैजिक बोले तो फॉल अच्छा ही होता है, बट देखना उनकी बैक स्टोरी एंड ऑल दैट, ये काफी इंटरेस्टिंग होता है। एक्सेप्ट डोमा, साला वो हरामी था। ये एक परफेक्ट मेटाफर है फॉर पावर विदाउट ह्यूमैनिटी। ऐसे में इन्फिनिटी कासल सिर्फ एक बैटल ग्राउंड नहीं बल्कि दो ऑपोजिंग फिलॉसफीज का स्टेज है। एक तरफ मुजान की फिलॉसफी पावर, कंट्रोल और सेल्फ प्रिजर्वेशन, दूसरी तरफ डीमन स्लेयर्स की फिलॉसफी बॉन्डिंग, कनेक्शन, एम्पैथी एंड रेजिलियंस। इसलिए जब इन्फिनिटी कासल का डिस्ट्रक्शन होता है तो ये सिर्फ फिजिकल इवेंट नहीं है मित्रों, रादर ये काफी ज्यादा सिंबॉलिक हो जाता है। अब यहाँ अगेन थोड़ा सा स्पॉइलर देता हूं कि जब यूशिरो नाम का डीमन नाकिमे को कंट्रोल कर लिया था तो यहाँ मुजान नाकिमे को ही खत्म कर देता है, जिससे कासल भी गिरता है। द कासल व्हिच सिंबलाइजेस मुजान्स कंट्रोल्ड फ्रैगमेंटेड माइंड लिटरली शैटर्स व्हेन यूशिरोज विल ओवरपावर्स हिज। तो इस तरह से कासल का टूटना सिर्फ एक बिल्डिंग कोलैप्स नहीं था बल्कि मुजान के जो फ्रैगमेंटेशन थे थॉट्स के, या उसका आप एक इल्यूजन कह लो कि वो कभी हार नहीं सकता, ये इसका सेफ जगह है, वो सब एक साथ कोलैप्स हुआ। उसकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ थी सारे डीमंस को कंट्रोल करना, वही उसकी वीकनेस बनी। वो इतना कॉन्फिडेंट था अपने कंट्रोल और नाकिमे के कासल के परफेक्शन पे कि जैसे ही एक इंसान ने उस चेन को तोड़ दिया पूरी स्ट्रैटेजी धड़ से गिर गई। ये कोलैप्स एक सिंबल है मुजान के पूरे टायरानिकल और आइसोलेटेड वर्ल्ड व्यू के खत्म होने का। बेसिकली जहां मुजान सोचता था कि आइसोलेशन में ही ताकत है, वहीं हराया मुजान को किस चीज ने? कनेक्शन एंड यूनिटी ने। तो सम अप, ये जो इन्फिनिटी कासल था वो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, सिर्फ एक जगह नहीं थी, मुजान का सिर्फ एक अड्डा नहीं था, बल्कि ये मुजान के दिमाग का मिरर था, एक अरीना जो उसके एरोगेंस एंड फियर का सिंबल था। ये एक स्ट्रेटेजिक ट्रैप था जहां मुजान अपने अल्टीमेट कंट्रोल को दिखाने की कोशिश किया। और ऐसे में जहां जो क्लैश थी वो मुजान वर्सेस डीमन स्लेयर्स नहीं था बल्कि दो आइडियोलॉजीज की क्लैश थी। एक आइडियोलॉजी थी मुजान का अकेले रहना, आइसोलेटेड पावर और हमेशा के लिए जिंदा रहना, इमॉर्टैलिटी। वहीं दूसरी तरफ था यूनिटी, पेन, एम्पैथी और लव। कासल अपने डिजाइन में चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, फाइनल ब्लो कभी भी स्ट्रेंथ से नहीं आती मित्रों, वो आती है लव से, ह्यूमन कनेक्शन से, और यही सबसे ज्यादा ताकतवर है। बस यही थी इन्फिनिटी कासल के पीछे की सिंबॉलिक मीनिंग, हिडन मीनिंग और क्यों मुजान इस कासल को बनाया था। साथ ही मैंने ये भी बता दिया कि क्यों मुजान हार भी गया। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।